कारण नहीं है। आप सब संगत में आकर के बैठे हैं ना, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सामग्री भी है, पात्र भी है, अग्नि भी है, और हम सब अच्छे से यज्ञ कर पाए। ये सब क्या है? संगतिकरण है। अगर ये ना हो तो निश्चित रूप से हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे। ये वाला अग्निहोत्र, हाँ, इस यज्ञ को आत्मसात कर लिया, जैसे ये यज्ञ सारे संसार का लाभ करता है, सारे संसार को सुख देता है। जो इसमें श्रद्धा रखता है उसे भी सुख देता है, जो इसमें श्रद्धा नहीं रखता उसे भी सुख देता है। जो निरा मांसाहारी है, अन्य प्राणियों के जीवन को समाप्त करता है अपनी जीवा के स्वाद के लिए, ये यज्ञ तो उसको भी सुख देता है। ऐसे ही इसी प्रेरणा को अपने हृदय मंदिर में जो धारण कर लेता है कि मुझे क्या करना है, मुझे भी सारे संसार के सुख के लिए सदैव उद्योग करना है, पुरुषार्थ करना है। आप देख लीजिए, आप बेशक इस बात को न माने, लेकिन अभी अभी सारे मान जाएंगे। आप सारे दोस्तों, हमारे साथ हैं सेक्टर 8 के एमसी मुकेश अरोड़ा जी। ये इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। आइए हम इससे जानते हैं ये जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार, इनको कैसा लगा इनको। देखिए, पहले जो कहते थे ना, संघ शक्ति कलयुग है। संघ शक्ति कलयुग का मतलब भाई कलयुग में संघ के पास ही शक्ति, जहाँ इकट्ठे होंगे उसी के पास शक्ति होगी। जैसे केंद्रीय आर्य सभा के प्रधान प्रोफेसर अनंत सिंह आर्य जी ने अभी बताया आपको कि जो धर्म के मार्ग पर हम नहीं चल पा रहे, आगे जो बच्चों को हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे, उसके बारे में कि इन्होंने अपना कोशिश कर रहा है केंद्रीय आर्य सभा कि हम इसको आगे बढ़ाएं, ताकि बच्चों को आगे आर्य सभा और इन सबसे जोड़ा जाए, ताकि हम बताएं कि हम हिंदू रीति रिवाज को किस तरह आगे बढ़ाया जा सकता है, हमारी समाज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी का। सबके हैं जोड़े बनाए, तूने सबके हैं जोड़े बनाए। रागी और रागिनी, नागी और नागिनी, रागी और रागिनी, नागी और नागिनी। सात पुरुषों के नारी की जात बांधी, ओ प्रभु तूने ये कैसी गाय नारी केंद्रीय सभा की ओर से और यहाँ के सभी वासियों की ओर से उनका तहे दिल से आभार करता हूँ, और आशा करता हूँ, क्योंकि आर्य समाज को देने वाले बहुत कम दिखाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं, और हमारे इस छोटे से कार्यक्रम को, यज्ञ का जो कार्यक्रम हमने रखा है विवेकानंद पार्क के अंदर, हमारे एमसी मुकेश अरोड़ा जी हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। हमारा ये प्रयास है कि यज्ञ की भावनाओं को हम जन जन तक पहुँचाएँ, और यज्ञ पर्यावरण शुद्धि का सबसे उत्तम साधन है। मुकेश जी से मैंने कुछ समय पहले बात की थी, इन्होंने कहा कि प्रधान जी आप सेक्टर 6 में यज्ञ कर रहे हैं, सेक्टर 8 में भी यज्ञ करें, तो हमने प्रारंभ किया है विवेकानंद पार्क से, और इसको हम आगे हर पार्क तक, घर घर तक लेके जाएंगे। आर्य समाज के प्रचार रहता है, जो संस्कारों की विद्या है, वेदों की जो विद्या है, उसको जन जन तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमारा समाज किस प्रकार के आडंबर और पाखंड में आज तक फंसा हुआ आप सभी देख रहे हैं। हमारे देश की क्या स्थिति है, विदर्भ में किस प्रकार के कार्य देश में कर रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमें संकित होना पड़ेगा। यज्ञ और वेद की शिक्षा को जन जन तक पहुँचाना पड़ेगा। और हमारे जो बच्चे हैं, परिवारों के अंदर संस्कारों की बहुत कमी आजकल आप देखने को मिलती है। टीवी के ऊपर क्या परोसा जाता है, मोबाइल के अंदर बच्चे क्या देखते हैं, इनसे बचने का एकमात्र साधन है हम इस प्रकार से किसी एक सामूहिक स्थान के ऊपर इकट्ठे हों, अपने बच्चों को संस्कारित करें। माता पिता का दायित्व बनता है कि बच्चों को संस्कार दें, नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य बहुत अंधकार में है, और देश के ऊपर विभिन्न प्रकार की विपत्तियां आजकल आने लग रही हैं। आप देखते हैं किस प्रकार हमारी संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर, भाषा के ऊपर लगातार आक्रमण किया जा रहा है। तो उससे बचने का एक साधन, आप संगठित जब तक नहीं होंगे देश का भला नहीं होगा। हमारी हिंदू जाति इसी प्रकार से टुकड़ों में बढ़ जाती है, कोई किसी पंथ के पीछे लगता है, कोई किसी धर्म के पीछे जाता है, किसी गुरु को मानता है। हमारी यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है। तो यज्ञ हमें एक करता है। यज्ञ ऐसा कार्य जिससे हमको भी लाभ होता है, हमारे दुश्मनों को भी लाभ होता है। यज्ञ में आप जानते हैं जो भी आहुतियाँ डाली जाती हैं, घी हैं, औषधियाँ हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, पहले कणों में, उसके बाद परमाणु के अंदर, और छोटे छोटे विभक्त होकर और दूलोक तक पहुँचती है।
तो यज्ञ एक ऐसा साधन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जब आप शुभ कार्य करते हैं, क्योंकि हमारी हिंदुओं की, हमारी देश की परंपरा है, कोई भी शुभ कार्य हम करते हैं उसका प्रारंभ यज्ञ से किया जाता है। हमारी वर्षगांठ हो, बच्चे का जन्मदिवस हो, कोई शुभ कार्य हो, विवाह संस्कार हो, सभी यज्ञ से प्रारंभ होते हैं। तो यज्ञ से हम दूर हटते जा रहे हैं। जितना यज्ञ से दूर हटेंगे उतना हमारे विघटन होगा और देश पीछे जाएगा। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ यज्ञ को अपने जीवन में उतारिए। जैसा कि आचार्य जी ने बताया था, राजीव पुरोहित जी ने, तो यज्ञ का मतलब सिर्फ अग्निहोत्र नहीं होता। देव पूजा, संग तिकरण और दान, जितने भी परोपकार के कार्य संसार में किए जाते हैं सबको यज्ञ कहते हैं। तो आप परोपकार का कार्य करें, यज्ञ का कार्य करें। परोपकार से हमारा भी भला होगा, देश का भला होगा। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप इतनी अधिक संख्या में यहाँ पे शामिल हुए, भारतीय केंद्रीय सभा का प्रधान होने के नाते आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे आर्य समाज सेक्टर 8-9 के द्वारा भी निरंतर की जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वहाँ भी यज्ञ होता है। माता सावित्री जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आर्य समाज सेक्टर 8-9 के प्रधान भोपाल आर्य जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। पहले नीलम जी उपस्थित हैं। उनकी पूरी टीम यहाँ पे आज इस यज्ञ में शामिल हुई है। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और जितनी माताएं यहाँ पे योग की कक्षा नियमित रूप से लगती है, उस कक्षा के जितने भी सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं, सावित्री देवी जी माता जी, इनके प्रयास से आज यहाँ पे यज्ञ किया गया। आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ कि जब भी आप इस प्रकार का कार्य करें, कार्य केंद्रीय सभा हमेशा आपके साथ है, आपका सहयोग करने के तैयार है। जिस भी घर में आप यज्ञ करना चाहते हैं, पुरोहित जी हमारे आर्य समाज सेक्टर 6 में रहते हैं, निर्मल जी शास्त्री आर्य समाज दयालपुरा में रहते हैं, इनकी सेवा आप ले सकते हैं। यज्ञ में का कार्य घर में करा सकते हैं। आप यहाँ पे उपस्थित हुए, यज्ञ में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मामचंद दास जी का भी पुनः धन्यवाद करता हूँ। और ADD जो चैनल है, इनका धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने आर्य समाज की गतिविधियों को कवर किया। और इनसे प्रार्थना करता हूँ जब भी हम इस प्रकार का कार्यक्रम करें उसमें उपस्थित हों और आर्य होने के अपने आप को साकार करें। ऐसा मेरा आपका धन्यवाद है, आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, स्वागत है आपका ADD न्यूज़ लाइव पर। मैं आर्य मामचंद MC योगी आपका स्वागत करता हूं। और आज एक जो कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम सेक्टर 8 में पार्क में रखा गया, ये राष्ट्रीय आर्य केंद्रीय सभा द्वारा, करनाल द्वारा रखा गया। और इनके प्रधान जो है हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं किस प्रकार का कार्यक्रम था और ये किस विशेष उद्देश्य के साथ किया गया। जी धन्यवाद मामचंद जी। स्वागत। ये जो कार्यक्रम हमने किया है विवेकानंद पार्क के अंदर, ये हमारी यहाँ की जो माताएं हैं, जो बहन हैं, उन्होंने हमें ये विशेष अवसर दिया कि आप इस पार्क में आइए और यज्ञ का कार्य कीजिए। यज्ञ क्योंकि आप सभी जानते हैं परोपकार करके, आप खुद आर्य हैं, तो यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कर्म है, इससे सबको लाभ होता है। तो ये हमने एक प्रकार से प्रोग्राम चलाया, अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया है। हम ये चाहते हैं कि संसार का, करनाल का प्रत्येक वासी यज्ञ से जुड़े और हमारी हिंदू जाति जो भटक गई अपने मार्ग से, वो इकट्ठी हो, सामूहिक रूप से यज्ञ में शामिल हो। यज्ञ परोपकार का कार्य, इसीलिए हमने विवेकानंद पार्क में आज ये रखा था। 5:30 बजे हमने प्रारंभ किया और हमारी बहुत सी माताएं बहनें, आपने देखा है, आहुतियाँ यज्ञ में दी हैं। हमारे पुरोहित राजीव आर्य जी, निर्मल आर्य जी, उन्होंने वेद मंत्रों के द्वारा आहुतियाँ दिलवाई। इस प्रकार का मैं कार्यक्रम है। पहले हम 6 सेक्टर में यज्ञ करते हैं, वहाँ पे हमने लगभग 10 पार्कों में यज्ञ किया। लगातार 3 महीने से हमारा कार्यक्रम चल रहा है। तो केंद्रीय सभा ये चाहती है कि हर आदमी को यज्ञ के साथ जोड़ा जाए, जाति को संगठित किया जाए और बच्चों में जो संस्कार की भावना लगातार खत्म होती जा रही है, संस्कार देने का आर्य केंद्रीय सभा काम करती है। और आर्य भी ये मानते हैं कि आर्य जो भी श्रेष्ठ पुरुष है, जो परोपकार के कार्य करता है, जो समाज की भलाई के कार्य करता है, प्रत्येक मनुष्य आर्य है। तो इसी भावनाओं के ध्यान में रखते हुए हम हर मनुष्य को यज्ञ के साथ जोड़ना चाहते हैं और ये निरंतर हमारा कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारे सेक्टर 8-9 में भी आप पिछले हफ्ते वहाँ पे उपस्थित हुए थे, वहाँ भी इस प्रकार से माताएं मिलकर यज्ञ का कार्यक्रम करती हैं। भोपाल जी हमारे प्रधान है सेक्टर 9 के, वहाँ भी निरंतर ये कार्यक्रम चल रहा है। और लगातार अब हम सेक्टर 8 के अंदर मुकेश जी हमारे MC यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इन्होंने मेरे से प्रार्थना की थी कि प्रधान जी आप इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे सेक्टर के अंदर, मेरे वार्ड के अंदर भी कीजिए। तो आज विवेकानंद पार्क से इसका शुभारंभ किया गया है। अगले शनिवार को इनके घर के सामने वाला जो पार्क है उसमें यज्ञ करेंगे और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। आपने इतना मान सम्मान दिया उसके लिए ADD न्यूज़ लाइव भी आपका आभारी रहेगा। और आइए आर्य भोपाल जी भी हमारे साथ हैं, वो भी 2 शब्द हमारे इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। ये हमारा आर्य केंद्रीय सभा करनाल का है जी, उसकी ओर से हम प्रत्येक पार्कों के अंदर इस प्रकार से कार्यक्रम चलता रहता है। और हमारा ये है
कि जगह जगह हम इस प्रकार से यज्ञ को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक फैलाएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस यज्ञ के साथ जुड़ें और बीमारियां जो फैल रही हैं उससे निजात पाएं। और इस प्रकार से हमारी भावना जो है यज्ञ के साथ जुड़ेगी तो हम भी आगे को बढ़ेंगे, देश हमारा आगे को बढ़ेगा। यह जो है बहुत बड़ा संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यज्ञ कहा गया ये जो वही श्रेष्ठम कर्मम, यह जो है संसार का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसीलिए हम इस उद्देश्य के लिए घर घर जा कर के यज्ञ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धन्यवाद जी। एक बात बोली गई है, सनातनियों को एक करने का यदि कोई सबसे बड़ा फार्मूला है तो वो यज्ञ है, वो विद्या है जिसको लेकर के सभी सनातनी एक हो सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को भी लाइक करें। धन्यवाद।